पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। पंचमः श्लोकः। यदैवं योगारूढ़ः, जब इस प्रकार योगारूढ़ हो जाता है, तदा उस समय तेन, उस पुरुष के द्वारा, उस साधक के द्वारा, आत्मा आत्मना उद्धृतो भवति, अपने द्वारा अपना उद्धार हो जाता है। उद्धार कहाँ से करना है, अपने आप को पार कहाँ से करना है? संसारात् अनर्थ जातात्, अनर्थ से उत्पन्न जो संसार है, संसार रूप अनर्थ से उसका उद्धार हो जाता है जब इस प्रकार योगारूढ़ हो जाता है। उद्धार यानी अपना कल्याण आप ही कर सकता है। यदैवं योगारूढ़ा, यदा एवं योगारूढ़ा, जब इस प्रकार योगारूढ़ हो जाता है, तदा उस समय तेन, उसके द्वारा, आत्मा आत्मना उद्धृतो भवति, अपने द्वारा अपना संसारात् अनर्थ जातात्, संसार रूपी अनर्थ से उद्धार हो जाता है। अतः इस पर इसलिए ऐसा कहते हैं, यानी हमने अपना कल्याण करना है, हमने अपने आप को पार करना है। ऐसे सोचो हम एक समुद्र में डूब गए हैं जिसमें कीचड़ ही कीचड़ भरा हुआ है, तो वहाँ से खुद ही निकलना है, यानी अपना प्रयत्न आप ही करना है, ये कह रहे हैं। बाधाएं कब रोक सकी है आगे बढ़ने वालों को, विपदाएं कब रोक सकी हैं मर कर जीने वालों को। ऐसे भी बोलते हैं कि कितनी भी बाधा आए, तो जिस बच्चे ने ये सोचा होता है कि मैंने तो ये लाइन लेनी ही है, तो उस पर कितना परिश्रम करता है। तो इसी प्रकार हम भी इस संसार समुद्र में फंस गए हैं, डूब गए हैं, तो अपना पुरुषार्थ करेंगे, चाहे गुरु कितना भी समझा लें, कितने ग्रंथ भी पढ़ लें, परंतु विचार स्वयं ही करेंगे, अपने आप ही अपना जोर लगाएंगे, तभी हम कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ऐसी जगह गिर जाओ जहाँ आपको कोई उठाने वाला ना हो, तो आप खुद ही अपना प्रयत्न करके एक आध वस्तु का सहारा लेके उठते हो। उसी प्रकार यहाँ भी चाहे गुरु कृपा, शास्त्र कृपा, परमात्मा कृपा हो जाए, परंतु जब तक अपनी कृपा ना हो तब तक अपना उद्धार नहीं हो सकता। कृपा चार तरह की होती है। पहले परमात्मा कृपा जो मनुष्य शरीर देते हैं, फिर गुरु कृपा, बड़े भाग्य से गुरु मिलते हैं, फिर गुरु शास्त्र पकड़ाते हैं हमारे हाथ में, भाष्य परायण जैसा गीता का ग्रंथ। तो इस प्रकार शास्त्र कृपा, परमात्मा कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा हो गई, परंतु जब तक हम उस शास्त्र को ठीक से अध्ययन नहीं करते हैं, अपना प्रयत्न नहीं करते हैं, उस पर विचार नहीं करते हैं, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे सोचो कि हमारे पर 3 कृपा हो चुकी हैं, अपनी कृपा ही करनी शेष है। उस पर ये श्लोक है कि अपना पुरुषार्थ करे। तो श्लोक है 5वां, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्, आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत
उद्धार करे। आत्मना अपने द्वारा, आत्मानम अपना, अपने द्वारा अपना उद्धार करे, कल्याण करे। आत्मानम अपनी आत्मा को, न अवसादयेत अधोगति में ना पहुँचाए। पहले ही संसार समुद्र में डूबा है और डूबता जाए ना, ऐसा ना करे, निकले वहाँ से, अपने आप को अधोगति में ना पहुँचाए। अवसादित का मतलब अधोगति, न अवसादित अधोगति में ना पहुँचाए। आत्मा एव ही को पहले ले लो, क्योंकि आत्मा एव आत्मनो बंधु, आत्मा ही आत्मा का बंधु है। आत्मा एव रिपु आत्मना, आत्मा एव आत्मना रिपु, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। आप ही अपना शत्रु है। आत्मा मैंने आप, तो आप ही अपना मित्र है। आत्मा एव आत्मनो बंधु, यहाँ तक ले लेना है। फिर आत्मा एव आत्मना रिपु, आप ही अपना शत्रु है। यदि कल्याण कर लेता है, जो काम समय पर करना है वो कर लेता है, अगर ट्रेन पर चढ़ना है अपनी तैयारी पूरी करके वहाँ पर समय पर पहुँच जाता है तो ट्रेन पकड़ लेता है, अपना बंधु हो गया। और यदि ऐसा नहीं करता, ट्रेन रह जाती, तो फिर अपना शत्रु है। तो इसलिए इसका ये भी है, गीता सिखाती है कि अपने मित्र बनो, शत्रु नहीं। हम आप ही अपने शत्रु बनते हैं अगर हम अपना कल्याण नहीं करते। उपनिषद भी कह रहे हैं, रामायण भी कह रही है, गीता भी कह रही है कि परमात्मा की प्राप्ति इस मनुष्य शरीर में ही हो सकती है। यदि हम परमात्मा की प्राप्ति इस मनुष्य शरीर के रहते रहते कर लेते हैं तो समझ लो अपने बंधु हैं, हमारा कल्याण हो गया। और यदि नहीं करते तो हम आप ही अपने शत्रु हैं। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। माता जी इस पर एक भजन बोलते थे कि बिना प्रभु दे तू होर नाल प्यार न करी, ओ मन्ना याद रखी। सोना छड़ के ते मिट्टी दा व्यापार न करी, ओ मन्ना याद रखी। गल्लां मेरियां नू पल्ले बन्नी कस के, फिर भगवान आनगे तेरे कोलों नस के। काम क्रोध लोभ मोह ते अहंकार न करी, और मन्ना याद रखी। और इसमें ये भी आता है कि ते अपने उद्धार दा उधार ना करी, और मन्ना याद रखी। एक उद्धार होता है दा वाला कल्याण के लिए, और एक उधार होता है जो पैसा उधार ले लो। तो बाकी चाहे उधार कर लो, कोई चीज़ें ले लो किसी से, परंतु अपने कल्याण का उधार ना करना। तो ये वो है कि अपने उद्धार दा उधार ना करी, और मन्ना याद रखी। सोना छड़ के ते मिट्टी दा व्यापार ना करी, और मन्ना याद रखी। ये इसी पे ये भजन लागू होता है। तो हाँ, अब इसका भाष्य कर रहे हैं। उद्धरेत, उद्धरेत का अर्थ दे रहे हैं संसार सागरे निमग्नम, संसार सागर में डूबे हुए। कौन डूबा हुआ है? आत्मानम, अपना, अपनी आत्मा, अपना अंतःकरण जो संसार सागर में डूब रहा है। आत्मना, उसको अपने द्वारा। उदूर्ध्वम हरेत, ऊपर ले जाए। उद्धरेत, उसका उद्धार करे, यानी अपना कल्याण करे। अर्थात योगारूढ़ताम आपादिये, उसको योगारूढ़ पर, योगारूढ़ता पर पहुँचाए, यानी परमात्मा की प्राप्ति करे। दोबारा देखो इस पंक्ति का। उद्धरेत, संसार सागरे निमग्नम, संसार सागर में डूबे हुए। संसार सागर में डूबे हुए अपनी आत्मा का अपने द्वारा उद्धार करे, ऊपर ले जाए, योगारूढ़ता को पहुँचाए। ये अर्थ हुआ। न आत्मानं अवसादयेत, न अधोनयेत, न अधोगमयेत।
आत्मा को अवसादयेत न, अवसादयेत का मतलब अधोनयेत न, नीचे की ओर नीच गति में न ले जाए, न अधोगमयेत का मतलब नीच गति की ओर न ले जाए। यदि हम करने योग्य कार्य नहीं करते, पशुओं जैसे कार्य करते हैं, तो फिर पशु योनि तैयार है आगे, इसलिए यह अधोगति हो जाती है। तो आत्मा को, जीवात्मा को अधोगति में ना ले जाए। आत्मानम को पहले ले लो, आत्मानम न अवसादयेत, आत्मा को अवसादयेत न, अधोगमयेत न, नीच गति की ओर ना ले जाए, अधोगमयेत न, अवसादयेत, अधोनयेत, अधोगमयेत न, यानी आत्मा को अधोगति में ना पहुँचाए। क्यों? आत्मैव ही यस्मात् आत्मनो बंधु, यस्मात् क्योंकि, जिस कारण से, ही का अर्थ क्योंकि, यस्मात् जिस कारण से, आत्मा ही आत्मा का बंधु है। न ही अन्य कश्चित बंधु, कोई अन्य बंधु नहीं है। यह संसार मुक्तये भवति, जो संसार से मुक्ति प्राप्त करवा सके। बंधुरपि तामन मोक्षं प्रति प्रतिकूल एव स्नेहादि बंधनायत्नत्वात्। कहते हैं जो दूसरे संबंधी समझते हो ना कि वो हमारे बंधु हैं, जो लोक में प्रसिद्ध बंधु हैं, संबंधी आदि, वो स्नेह आदि बंधनों से जकड़े रहने के कारण, उनमें आपका मन जकड़ा रहता है, उनका आप में जकड़ा रहता है, स्नेह का बंधन है वो। तो बंधुरपि, वे संबंधी भी तो मोक्ष के प्रति प्रतिकूल होने के कारण, स्नेह आदि बंधन के आयतन में डालने के कारण, वे बंधु वास्तव में बंधन ही है। तस्मात्, इसलिए युक्तम अवधारणम, यह मतलब कथन युक्ति युक्त है। युक्तम अवधारणम, भगवान ने ठीक ही कहा है कि आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, आत्मा ही आत्मा का बंधु है, मित्र है। आत्मा एव रिपु, आत्मा ही रिपु है, आप ही अपना शत्रु है। रिपु का शत्रु। यो अन्य अपकारी बाह्य शत्रु, जो दूसरे का अपकार करता है, उपकार नहीं करता, अपकार करता है, जो बुराई करता है, जो हमारा भला नहीं करता, वो अपकार बोलते हैं। एक जो हमारा भला करे वो उपकार, जो हमारा हित करे, जो हित ना करे वो अपकार। तो अपना अपकार करने वाला जो बाह्य शत्रु आप मानते हो, सो भी आत्म प्रयुक्त एव, वो भी आत्मा स्वयं ही है, यानी आप अपने स्वयं ही शत्रु हो, बाहर से शत्रु लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो भगवान ने शत्रु शब्द का आत्म प्रयुक्त एव, यानी अपने आत्म शब्द को प्रयोग करके जो भगवान ने शत्रु कहा है, वो ठीक ही कहा है। इति युक्तम एव अवधारणम, युक्तम एव अवधारणम का मतलब यह कथन युक्ति युक्त ही है, ठीक ही कहा है, युक्ति संगत ही है। आत्मा एव रिपु, आत्मा ही शत्रु है, आत्मना अपना, आत्मा ही अपना शत्रु है और आत्मा ही अपना मित्र है। अब कैसे है वो अगले श्लोक में बताएंगे कि कौन आत्मा किस आत्मा का बंधु है, कौन आत्मा किस आत्मा का शत्रु है। जो जिसने अपनी इंद्रियों को, मन को वश में कर लिया है, वो अपना बंधु है, जिसने वश में नहीं किया वो शत्रु है। ये अगले श्लोक में आएगा।